अस्सलाम माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर केमिस्ट्री। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है क्रोमेटोग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग है जी ओरिजिन, मतलब कि क्रोमैटिक का वर्ड जो है कहाँ से ड्राइव आउट हुआ है, कहाँ से निकाला गया ये वर्ड। क्रोमैटिक का वर्ड जो है निकाला गया ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस से, उसका मतलब है कलर राइटिंग। ठीक है, कलरफुल जो भी राइटिंग होती है वो क्या है, क्रोमेटोस उसे कहते हैं। तो उसी से वर्ड निकाला गया है क्रोमेटोग्राफी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हेडिंग है जी डेफिनेशन। क्रोमेटोग्राफी जो ना ये इट इज अ टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक व्हिच यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। मतलब कि अगर कोई मिक्सचर है आपके पास जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है, आप उन कंपोनेंट्स में से कोई ये कंपोनेंट्स आप सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो आप क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। जिस तरह इंक की है, आप उसमें से कोई कंपोनेंट अलग करना चाहते हैं, ठीक है, उस मिक्सचर में से, तो आप क्रोमेटोग्राफी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटरी फेज। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी है ना, दो फेजेस को इन्वॉल्व करती है इस सेपरेशन प्रोसेस में। एक होता है स्ट्रेटरी फेज, मतलब साकिन होता है जो स्ट्रेटनिंग होता है, और एक होता है मोबाइल फेज, मतलब जो मूव करता है। ये लेट्स सपोज ये स्ट्रेटरी फेज है, ये मोबाइल फेज है, ये ठीक है, ये मोबाइल फेज और ये स्ट्रेटरी फेज। इस तरह एक दो फेजेस को इन्वॉल्व करता है ये स्ट्रेटरी फेज और मोबाइल फेज को। अब पहले मैं स्ट्रेटरी फेज की मैंने आपको बता दिया कि जो फेज मतलब मुस्तकिल रहता है, मतलब कोई मूव नहीं करता। आपको मैं डायग्राम से भी शो करवाता हूँ। ये लेट्स सपोज आपके पास डायग्राम है, ये जो आपको सरफेस नजर आ रही है यानी ये स्ट्रेटरी फेज है और ये जो है मोबाइल फेज है। ठीक है, ये लेट्स सपोज इंक के जो है ना ब्लॉट्स हैं, जो ड्रॉप्स डाले हैं। ये ड्रॉप्स जो है ना ये ऐसा ऐसा पेपर पे मूव करते जाएंगे ऊपर की तरफ, लेकिन ये जो नीचे पेज है ये स्टेशनरी है। ठीक है, तो इस तरह क्या है स्ट्रेटरी फेज आपको समझ आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है जी मोबाइल फेज। मोबाइल फेज जो होता है ना वो स्ट्रेटरी फेज के ऊपर मूव करता है। ठीक है, अब इधर एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया, स्ट्रेटरी फेज होता है ना वो या तो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है, सपोर्टेड ऑन सरफेस विच इज इनहेरेंट, या मतलब कि जो उसके साथ रिएक्ट ना करे। जिस तरह लेट्स सपोज पेपर है मेरे पास, तो उस पर मैं कोई वाटर को ऑब्जॉर्व करवा दूं, ठीक है, तो वो भी क्या है स्ट्रेटरी फेज है। ठीक है, लिक्विड सपोर्टेड ऑन पेज। अब जो मोबाइल फेज है ना, इसमें जो लिक्विड होता है ना या गैस होती है, ये मोबाइल फेज हो सकता है। ठीक है, इसकी मैं डायग्राम से भी आपको इलैबोरेट करता हूँ। मोबाइल फेज ये लेट्स सपोज ये पहले बताया ये स्ट्रेटरी फेज है, ये जो है ना लिक्विड है। ठीक है, इनके कतरे हो सकते हैं लेट्स सपोज, तो ये क्या है मोबाइल फेज है। गैस भी हो सकती है मोबाइल फेज। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जो क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस जो लॉ को इन्वॉल्व करता है ना वो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, ये जो इस कंपोनेंट को आपने क्रोमेटोग्राफी से अलग करना है, ये उस क्या कहते हैं कंपोनेंट को दो फेजेस में डिवाइड कर देता है, स्ट्रेटरी फेज और मोबाइल फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो ना इन्हीं फेजेस के साथ डील करता है, और इस जो मतलब लॉ से जो हमारे पास कोफिशिएंट है तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अब हम ये देख भी लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कौन सा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, उसका ये के जो है ये कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, ये रेशियो होती है कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द मूव फेज, मतलब के जो आपने कंपोनेंट आपने अलग करना है मिक्सचर से, उसका जो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है मूविंग फेज में, और फिर नीचे कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट, इसी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन इन स्ट्रेटरी फेज, और इसी कंपोनेंट की स्ट्रेटरी फेज में कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, उस रेशियो को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है मतलब डिवाइड करना, दो फेजेस में डिवाइड हो रहा है तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हमें कैसे बताता है कि किस तरह हम मतलब किसी कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं स्ट्रेटरी फेज और मोबाइल फेज। कहता है अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा है तो क्या है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इस कंसंट्रेशन के मूविंग फेज में। अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब कि मूविंग फेज में उस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, और अगर के की वैल्यू कम है तो ये नीचे वाले के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो फिर क्या है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन स्ट्रेटरी फेज फिर इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह के जो है ना हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कंपोनेंट जो आपने अलग करना चाह रहे हैं उसकी मूविंग फेज और स्ट्रेटरी फेज में जाने की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, फिर हम इस तरह उसको क्या कहते हैं निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है जी टाइप्स। क्रोमेटोग्राफी की जो है ना दो टाइप्स हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंडीशंस फॉर स्ट्रेटरी फेज और मोबाइल फेज। पहले है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन होता है किसी चीज को जज़ब करवाना।
कहता है अगर के मतलब जो आपके पास मूवी फेज है ना, मतलब स्टेशनरी फेज है, कहता है अगर आपके पास स्टेशनरी फेज जो है ना सॉलिड है ना, तो उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। मतलब कि ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड यूज हो रहा है, उसे कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और नीचे के है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये उस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं जिसमें स्टेशनरी फेज जो है ना, ये लिक्विड को किसी सरफेस पर ऑब्जर्व करवाकर यूज किया जा रहा हो। मतलब कि इट्स द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच लिक्विड इज सपोर्टेड ऑन अ सरफेस दैट इज क्या कहते हैं अनरिएक्टिव टू दैट लिक्विड। मतलब कि ऐसी सरफेस पर ऑब्जर्व करवाया लिक्विड को जो सरफेस उस लिक्विड के साथ रिएक्ट न करे, तो ऐसा क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे होती है। ठीक है, तो अभी तक सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।